हेलो गाइस, राहुल हियर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने अपने बड़ों से, अपने छोटों से और अपनी किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे शुगर की। आपने ज़रूर सुना होगा कि चीनी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, शुगर हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, या शुगर इज़ नॉट सेफ फॉर अस। पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच चीनी की ज़रूर जाती है। तो क्या हम ये सोच लें कि चीनी हमारे लिए हानिकारक है या चीनी हमारे लिए हेल्दी है? ये प्रश्न हमारे दिमाग में ज़रूर उठते हैं। इस प्रश्न को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसके साथ कुछ और टॉपिक्स को हम लेके चलेंगे। असल में शुगर को सिर्फ शुगर के अलावा कुछ ही और नामों से भी जाना जाता है, और यही हमारा पहला टॉपिक भी होगा कि शुगर के बहुत से नाम होते हैं जिनका कंपनीज फ़ायदा उठाती हैं और हमें बेवकूफ़ भी बना देती हैं। और दूसरा टॉपिक होगा कि वो क्या सही डोज होगी जिसको लेने के बाद हम स्वस्थ लाइफ जी पाएंगे या हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। और थर्ड हमारा टॉपिक होगा कि अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें किन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि हमने सुना कि शुगर हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि शुगर के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एक आर्टिफिशियल शुगर और दूसरी होती है नेचुरल शुगर। आर्टिफिशियल शुगर वो शुगर होती है जो हमारे को चीनी मिलों से मिलकर बनाई जाती है, जो सफ़ेद रंग के दानेदार दाने होते हैं, जो मीठे होते हैं। और दूसरी शुगर होती है जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलती है। आर्टिफिशियल शुगर वो शुगर होती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके साथ हमें ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ना कोई अच्छी चीज़ मिल रही है। सिर्फ वो एक फ़ैट और कैलोरीज हमारे अपने साथ लेके आती है और हमारे पेट में जाती हैं और हमारी कैलोरीज इंटेक को बढ़ा देती हैं। अब हम बात करते हैं उस शुगर की जो हमारे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ मिल रही है। वो एक ऐसी शुगर है जो हमारे लिए ज़रूरी भी है, और फ्रूट्स के साथ जब हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं तो वो अपने साथ कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन्स, ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेके आती है। हमारे शरीर को डेली लाइफ के लिए ज़रूरत भी है। अब हम उनके डिफरेंट नाम के बारे में बात करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक, मेन टॉपिक भी होगा। कंपनीज इन नामों का गलत तरीके से, गलत रूप से फ़ायदा उठा लेती हैं और पैकेट्स के पीछे डिफरेंट नाम यूज़ करके हमको बेवकूफ़ बनाती हैं। उसमें शुगर ना लिखकर उसके दूसरे नाम लिख देती हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, और हम वो चीज़ ख़रीद लेते हैं और हमारी कैलोरीज का सिस्टम एकदम बिगड़ जाता है। हम उन्हीं नामों को एक बार जान लेते हैं। असल में बहुत सारे नामों की लिस्ट होती है, तो हम इसे पढ़ेंगे। इसमें पहला तो हम जानते हैं शुगर, दूसरा सुक्रोज, तीसरा हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, तीसरा फ्रुक्टोज, चौथा ग्लूकोज, पांचवा डेक्सट्रोज, छठा सिरप, सातवां केन शुगर, आठवां कॉर्न सिरप, नौवां रो शुगर, 10वां कोकोनट ऑयल, ETC। और भी नामों को ये यूज़ करा जाता है ताकि हम उनके ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ले लें और वो अपने कैलोरी इनटेक में शुगर को छुपा लेती हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी ये ब्रांड्स कर रही हैं उनको हम समझें, और जो भी ये ब्रांड्स करना चाहती हैं उनसे हम बचें। और किसी भी प्रोडक्ट्स को लेते समय हम उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में ज़रूर जाएं और ये देखें कि उसमें ये सब चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। अगर उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं तो उनको दूर रखना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कि कितनी शुगर हमारी सेहत के लिए हेल्दी होगी। या जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम ग्लूकोज में यूज़ करते हैं, पर हम बड़े लोग कहते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, और हमारी बुक्स में भी ये लिखा है। तो एक सीमित मात्रा के अंदर ये हमारे लिए ज़रूरी है, और इससे जब ये मात्रा बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए हानिकारक है। जैसे कि हर कोई जानता है कि जब हम किसी चीज़ की ज़्यादा ही लत लगा देते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए गलत हो जाती है। असल में ग्लूकोज में इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स में अचानक से ग्लाइकोजन लेवल भरना चालू कर देता है, और जिससे हमारी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। असल में ग्लूकोज भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो थके हुए महसूस कर रहे हैं, या जिनकी कॉन्शियसनेस जा चुकी है, या वो बेहोश हैं, या उनको बेहोशी जैसी हालत है, या कमज़ोरी आई हुई है। तो ये उस टाइम प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कितनी मात्रा एक हेल्दी पर्सन के लिए ज़रूरी होती है और कितनी हमें लेनी चाहिए। असल में इसकी 2 कैटेगरीज होंगी। उन 2 कैटेगरीज़ की 2 सब कैटेगरीज़ भी होंगी। असल में 2 कैटेगरीज़ हैं, एक वो लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं और एक वो लोग जो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो अपने घर के कामों में व्यस्त हैं, या जो अलग से समय नहीं निकाल पा रहे हैं वर्कआउट करने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए AHA ने
तो ऐसे लोगों के लिए AHA ने एक आंकड़ा दिया है कि 37 ग्राम, इसका मतलब है 178 कैलोरीज वो लोग अपने डेली डाइट में शुगर से ले सकते हैं, क्योंकि अपने डेली के यूजेस में वो इतनी बर्न कर लेंगे। और ये मेंस के लिए। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो है वुमेंस की, जो नॉन वर्कआउट वाले लोगों की सेकंड कैटेगरी है। पहली मेंस की थी जिसकी कैलोरीज मैंने आपको बता दी है 37 ग्राम और 178 कैलोरीज। और अगर वुमेन की बात करें जो दूसरी सब कैटेगरी है तो उनकी कैलोरीज होंगी 100 कैलोरीज, और उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 25 ग्राम। अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो दूसरे लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं, एक हफ्ते में 5 दिन कम से कम निकालते हैं कि वो वर्कआउट करें। वो वर्कआउट किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो योगा हो, कार्डियो हो, जिम वर्कआउट हो, चाहे वो पार्क में ही टहलने जा रहे हैं, अपने स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं, 10,000 या 10,000 20,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं। अब उन लोगों के लिए आंकड़ा कम मैटर करता है। वो असल में इन लोगों से डबल कैलोरीज शुगर से ले सकते हैं, क्योंकि वो बर्न कर रहे हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो असल में 15 मिनट जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमारे ब्लड वेसल्स में जो भी शुगर या ग्लूकोज के रूप में ग्लाइकोजन लेवल भरे होते हैं वो उसी को ही सबसे पहले कम करना चाहती है, उसी को ही सबसे पहले यूज़ करती है, तो वो कैलोरीज बर्न हो जाती हैं और उनका कोई खास लेना देना नहीं है। पर उनके लिए भी AHA ने एक खास आंकड़ा डिसाइड करा हुआ है। उनके अनुसार उनको 240 कैलोरीज के लगभग शुगर से लेनी चाहिए, और वुमेंस के लिए भी वो आंकड़ा उतना ही मान सकते हैं आप, या उससे 10% कम, यानी 50 ग्राम और 200 कैलोरी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेन टॉपिक की कि अगर हम इन कैलोरी यूजेस को शुगर से अगर बढ़ा दें तो क्या हो सकता है। मतलब अगर हम ज़्यादा कैलोरी शुगर से लेना चालू कर दें तो क्या हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा, हमारे शरीर बीमार हो जाएगा और हमारे को बहुत सी बीमारियां पकड़ लेंगी। तो उन बीमारियों के नाम भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। दूसरा है डायबिटीज़, जानी मानी बीमारी। ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत जानी मानी बीमारी है। हमारा ब्लड अलग अलग तरीके से मूव करने लगता है, हमारा जो हार्ट है वो उसको पंप करना अलग अलग तरीके से चालू कर देता है, किसी का स्लो तरीके से, किसी का तेज़ तरीके से। क्रॉनिक डिसीज़ हो सकती हैं, अलग अलग नसों की बीमारियां होती हैं वो हो जाती हैं, और भी कई सी बीमारियां हो सकती हैं। तो अब हम इतना समझ लेते हैं कि शुगर ही एक ऐसी जड़ है जिससे बहुत सी बीमारियां हो जाती है। और इसका मतलब हम ये नहीं कि हम इसको पूरी तरीके से अपनी डाइट से हटा दें। ये जितनी हमारी डाइट में ज़रूरी है उतनी ज़रूर होनी चाहिए, पर हमें ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जितना भी हम खा रहे हैं उसकी मेन कैलोरीज फ्रूट से हो, वेजिटेबल से हो, जिससे भी हो, जो भी हम खा रहे हैं उसमें सब में हमें ये देखना है कि शुगर उसमें है कि नहीं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी शुगर होती है, दूध में भी शुगर होती है जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो उन सबको मिला के जो ये आंकड़ा है उसके अनुसार होनी चाहिए। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो 37 ग्राम्स मेंस के लिए डिसाइड करी गई है जो वर्कआउट नहीं करते हैं। तो 37 का वो आंकड़ा उन सब चीज़ों को मिला के होना चाहिए, दूध को भी, फल को भी, और जो हम आर्टिफिशियल 1 चम्मच चीनी अपनी चाय में डाल लेते हैं उसको भी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं।